देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अभी हार्डली हमारी ये पहली सिलेक्शन थी जो हमने T20 की थी, जो कि अफ़गानिस्तान गई। सो हमें तो अभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम सारी चीज़ों को इतना वो करें। जहाँ तक आपने हारिस सुहेल की बात की, देखिए हारिस सुहेल मेरे अपने नज़दीक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगर आपको सिचुएशन देखनी हो, ये देखते हैं कि आप कहाँ जाके खेलेंगे अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, और वो आप खेल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट में जो स्पिनर्स को जितना अच्छा वो खेलता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल में आके, हमने ये इसीलिए ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास जितने भी ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम ज़रूर मौका दें। सो यही वो चीज़ रखते हुए, क्योंकि पिछले स्क्वाड में भी अगर आपको याद होगा कि हारिस सुहेल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हारिस सुहेल को लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी अगर फिटनेस और उसकी फॉर्म अगर वापस आती है तो प्रॉब्ली मिडल ऑर्डर को बहुत सहारा मिलेगा इसमें। वरुण भाई, बाबर के साथ मिलकर आपने भी कितनी इसमें आउटपुट शामिल की, और क्या इसमें तो दो चीज़ें मैं ये कर दूं कि हम पूरी तरह बाबर आजम के साथ हमारी जो है 2-3 मीटिंग्स इस सिलसिले में हुई थी, और हमने बाबर, क्योंकि कैप्टन अभी तक हमारा जो कोचिंग स्टाफ का जो सिलसिला है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो मे भी एक आध हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सेटल हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको चेयरमैन खुद देख रहे हैं। तो मेरे अपने नज़दीक विद इन अ वीक आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बाबर हमारा मेन कैप्टन है, और उसको सामने रखते हुए हमने उसकी पूरी मशावरत उसके साथ की है, और ये जो भी हमने टीम बनाई है इसमें पूरा कंसेंसस है, और किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हर चीज़ के ऊपर प्लेयर्स को सामने रखते हुए डिस्कस किया कैप्टन के साथ, और उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया। T20 की टीम को देखें तो तकरीबन डोमेस्टिक या PSL को देख लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग 7 ओपनर हैं हमारी टीम में इस वक्त। तो मिडल ऑर्डर में ऐसे हमें कोई फायर पावर नजर नहीं आती। तो उसके अलावा आजम खान को पहले अफगानिस्तान में सिर्फ 2 मैचेस दिए गए और तीसरे में ड्रॉप कर दिया गया, और होम सीरीज में भी ड्रॉप कर दिया गया। आप भी समझते हैं कि मिडल ऑर्डर में हमें कोई फायर पावर की जरूरत है, और आजम खान जिस तरह बाकी खिलाड़ियों को सल्सर के साथ मौके दिए गए थे, हम आजम खान को जिस तरह मौके देते। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आप लोग को अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जब भी किसी नए प्लेयर को इंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके ही आया हुआ होता है, और हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं। आज़म को हमने मौका दिया, माशाल्लाह वो अच्छा प्लेयर है, अच्छे रन्स भी किए उसने। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ स्पिन हो रहा था, वहाँ उसकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी हुआ, और एज ए प्लेयर मैं ये फील करता हूँ कि उसको खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे प्लेयर जो नहीं, आपने अब्दुल्ला शफीक का भी जिक्र किया था अभी सुहेल ने। सो इनको खुद पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या जो खामियां हैं, हम उसको किस तरह दूर करके वापस आ सकते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे कि कमबैक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लेयर टीम से बाहर हो गया तो हमेशा के लिए बाहर हो गया। जो चीज़ें नज़र आई कमज़ोरियाँ, तो उसको तो उस प्लेयर ने ज़्यादा इंप्रूव करके दोबारा हमें ये बताना है कि नहीं, मैं अभी वापस दोबारा टीम में आने के काबिल हूँ। सो जब भी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो कोई ये ना समझे कि वो फॉर एवर हो गया, वो वापसी के चांसेस उसके हमेशा रहेंगे। जहाँ तक ये है क्योंकि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी रिजवान और हारिस की शेप में 2 बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद हैं। हमारी पाइपलाइन में आज़म खान साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से कहाँ पर उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उनको करनी चाहिए ताकि आगे वो कंटेंशन में फिर आ जाए। हाँ, ओपनर्स का ज़्यादा देखिए, दुनिया भर में भी आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप देखें मैक्सवेल ओपन करता है, कभी ग्रीन ओपन करता है ऑस्ट्रेलिया से, कभी कोई और करता है, क्योंकि जो T20 की क्रिकेट है, जो शॉर्टर वर्जन है ना, वो अब एक फ्लोटिंग बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नज़र आ रहा है कि हर बंदे को हर जगह पे बैटिंग करने की वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 ओवर्स के 120 बॉल्स अगर नो बॉल और वाइड्स में तो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। सो उसी के अंदर रखते हुए वो जो चंक है 20-20 बॉलों के, 25-25 बॉल होंगे या 15-15 बॉल होंगे, उसमें नंबर ऑफ रन आपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा के किस तरीके से करना है। सो वो हर वो प्लेयर, क्योंकि मिडल ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट अब मैं ये फील करता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो रहा ही नहीं। आपका हर प्लेयर जो है आके उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो ऊपर भी रन कर सकता है, नीचे भी रन कर सकता है। तो ये चीज़ तो फिर ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है वो उसको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, ये वो देखेंगे। सर, आपने साइड अनाउंस की है और इसमें यही प्लेयर के साथ आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे या कुछ और प्लेयर भी, जैसे इकबाल वसीम है, साइड अयूब है, सलमान खान है, क्या और भी प्लेयर्स को कंसीडर करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मैचेस तो थोड़े हैं? एग्जैक्टली, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी से ही हमारा वो स्क्वाड इतना मजबूत हमारे पास हो जाए और 2 से 3 हमारे पास बैकअप्स पीछे मौजूद हों, तो वो हम उनको साथ लेकर चलें। क्योंकि सिर्फ 5 ये T20 के ODI के जो मैचेस हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उसके बाद 3 अफगानिस्तान, हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से, क्योंकि अगर आप पिछले 1-1.5 साल में भी देखेंगे
तो पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस नहीं खेले हुए। और इसी तरह अगर आप टीम जो, हालांकि आप सब कहते हैं कि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, अगर आप उसको भी गौर से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो 50 से कम वनडेज खेले हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और उसकी बात कर रहे हैं एक्सपोजर की, वो भी हमारे तमाम सीनियर प्लेयर्स को भी इतना नहीं, दो चार के अलावा बाकी सारे जो हैं वो अभी अपनी जगह बना रहे हैं वनडे में। हम क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस को सामने रखते हुए देख रहे हैं, इमाद की आपने जिक्र किया, इमाद पिछले 2.5 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला। सो हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम उसकी सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसको हम फिट इन कर सकते हैं। अपनी फिटनेस को अगर इम्प्रूव करके, और वो 50 ओवर्स में 10 ओवर करने पड़ेंगे और 50 ओवर फील्डिंग करनी पड़ेगी। वेयर एज अगर आप देखेंगे वो पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है 20 ओवर। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी किस तरीके से हम प्लेयर्स को लेके चलेंगे। सर, इंग्लैंड के खिलाफ आमिर जमाल को मौका दिया गया और उसके बाद PSL में भी उन्होंने परफॉर्म किया। अभी ये रमज़ान कप भी हुआ, उसमें भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। क्या आप देखते हैं कि आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को होना चाहिए था टीम में, या अभी उनको आप ग्रुप में रखा हुआ है और उन्हें नेक्स्ट सीरीज़ में जो है वो मौका देंगे? देखिए, हम जो है ना एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा A टीम के टूर्स मिलें, हमें अंडर 19 के टूर्स मिलें। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि अंडर 19 की टीम जो है वो नेक्स्ट इस महीने के आखिर में बांग्लादेश जा रही है और A टीम जो है वो जिम्बाब्वे जा रही है। आमिर जमाल A टीम का पार्ट है। सो हम ये फील करते हैं कि हमारा जो क्रिकेटर है ना वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक क्रिकेट से उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, जिसमें हमारा अच्छा खासा बड़ा गैप है। सो हम कोशिश करेंगे कि इनको निचले लेवल के ऊपर, A लेवल्स के ऊपर, यानी शाहीन के जो टूर्स हैं वो हम ज़्यादा करवाएं, अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनको हम एक्सपोजर दिलवाएं बाहर का। सो जब वो वहाँ से अगर वो ग्रूम होकर आएंगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो ये सारे जितने प्लेयर्स आपने नाम लिया, आमिर जमाल, ये हमारे उस लूप में मौजूद हैं। जो हमने 25 से 30 या 30 से 35 का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है प्लेयर्स का, उसमें ये सारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त आप देख रहे होंगे A टीम में भी जा रहे हैं। उसमें आप देख रहे होंगे चंद प्रोमिनेंट नाम है जो जा रहे हैं वहाँ पर। तो उनको कम बैक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे जहन में जो इस वक्त T20 और वनडे का जहन में था, तो हमने कुछ ऐसे प्लेयर्स को इसलिए रोका कि उनकी शायद यहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी, उनको हमने A टीम के साथ नहीं भेजा। सो ये सिलसिला जो है, प्रोसेस ये आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा। हरुण भाई, 2 सवाल थे। पहला ये है कि शादाब खान को रेस्ट क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि ये मीडिया में खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जराए से चलवा के, तो ये बताइएगा कि अब वाकई उम्र के बाद बाबर ने जिद की है और शादाब को वो खिला रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि आपने 3-4 दफ़ा कहा कि जिस सब कंटिनेंट की कंडीशन को देख के सुहेल साहब के सवाल में कि हारिस सुहेल को खिलाया जा रहा है, तो आजम खान ने भी पिंडी में स्कोर किया हुआ था, लाहौर में स्कोर किया हुआ था और कराची में स्कोर किया हुआ था। एक तरफ मामूली कारकर्दगी वाला हारिस सुहेल आ जाता है और दूसरी उसी सब कॉन्टिनेंट में स्कोर करने वाला आजम खान। तो ये जो फैसले हैं, क्या आजम को पहले अफगानिस्तान सीरीज में सिलेक्ट करना गलती थी जिसका अब अजाला किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हारिस सुहेल का आजम के साथ, आजम इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, वेयर हारिस सुहेल इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्योरली अ बैट्समैन। सो इसलिए इनका तो मैच नहीं होता। दूसरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि पास प्लेयर्स को हमें मौका दे के देखना होता है कि उसके पास कितनी सलाहियत है और कितना आगे जा सकता है। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि वो जाके अपनी उन खामी को पूरा करे और वापस लेकर आए। जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि आप उनके साथ शादाब को रेस्ट देने की नहीं, शादाब को रेस्ट देने की बात इसलिए कि शादाब तो ऑलरेडी बहुत कम क्रिकेट खेला है पीछे। अगर आप देखें उसकी इंजरीज़ के प्रॉब्लम रहे हैं, वो कई उसने ऐसे प्लेयर्स को जिनको कम क्रिकेट मिली हुई है उनको तो मौका देना ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को इन 5 मैचेस में, या ये जो 5 T20 के मैचेस हैं, उसके बाद फिर हमारा अफगानिस्तान की सीरीज़, दैन वर्ल्ड कप, एशिया कप एंड वर्ल्ड कप है। सो वो सारे सामने रखते हुए इनको हमने इस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल करना। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बाबर हैं इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द सीरीज़, कि किनको उन्होंने किस वक्त मौका देना है, किसको रेस्ट भी कराना है। तो वो सारी टीम मैनेजमेंट को पता है कि हमने आगे लेके जाके क्या करना है। जहाँ तक आप कप्तानी के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, आप लोग इतने सब मुझसे मिलते रहते हैं, आज तक कभी बताएं कि कभी कप्तानी के ऊपर कभी आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई? सो मेरी तो ये समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी अपनी टीम बना के इस पर वो मीडिया पे शेयर कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा होता है। तो आई थिंक हर एक का अपना अपना स्वाब दिया है, क्योंकि हम करीब बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, वेयर एज आप लोग आउटसाइड, यानी जितने भी जो एक्सपर्ट्स बाहर भी बैठे हुए हैं वो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। सो हमारे पास इन हैंड इन्फॉर्मेशन है, सामने की चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, उसको सामने रखते हुए टीम को सेलेक्ट करें।